हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम 2025-26 क्लास 11th। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे इन असाइनमेंट नंबर 3। चलिए अब सॉल्व करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS Toor फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। Only on this platform you will have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. तो सेक्शन बी जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि सीरियल नंबर में 26 क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द जीपी, यहां आपको जीपी गिवन है और जीपी की फर्स्ट टर्म है 8, 32 अप टू n टर्म्स। वो कह रहा है कि इस जीपी की कौन सी टर्म 1,31,072 होगी। n पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म यहां इस जीपी में गिवन है 8। कॉमन रेशो देख लेते हैं आप। कॉमन रेशो क्या आएगी? 32/8 यानी कि 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अपने हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो निकाल ली है। अब हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है इन जीपी? an इज ARn-1। लास्ट टर्म आपको गिवन है, यानी कि nth टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म कह सकते हैं या लास्ट टर्म कह सकते हैं, L से भी डिनोट कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 1,31,072। यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। 8 एज इट इज, R की वैल्यू हमें 4 निकाल ली है। सॉल्व कर लेते हैं। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 16,384। राइट हैंड साइड में 4n-1। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे 4⁻7 और राइट हैंड साइड में है 4n-1। बेस सेम है, पावर्स विल गेट इक्वेटेड। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 8। इसका मतलब है ये जो टर्म लास्ट टर्म हमें गिवन है ये 8th टर्म है। अगर इस जीपी ये हम इसी तरह से इसको लिखते रहें तो ये 8th टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। सेकंड इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। यहां आपको कह रहा है गिवन अ जीपी विद a इज इक्वल टू 7 to 9 एंड 7th टर्म इज 1। तो an इज इक्वल टू ARn-1 इसमें पुट कर दीजिए जो वैल्यू हमें गिवन है। A7 की वैल्यू n की A7 मतलब 7th टर्म हमें गिवन है यहाँ, दैट इज 1। तो a की वैल्यू फर्स्ट टर्म कितनी है? 7 to 9, ये भी पुट कर देते हैं। r एज इट इज, n की वैल्यू यानी कि 7th टर्म, तो n की वैल्यू 7 हो जाएगी, राइट। तो यहाँ A7 कितना है? 1। इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो r⁻6 आया, ये आया 1/7 to 9। ये 7 to 9 के आप फैक्टर कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3/6 और इसका मतलब बनेगा 1/3/6। तो अब पावर सेम है तो बेस गेट इक्वेटेड। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। अब वो हमसे पूछ कह रहा है, ही इज आस्किंग यू टू फाइंड S5। S5 मतलब पहली 5 टर्म्स का सम। तो जीपी में n टर्म्स का सम क्या होता है? Sn इज इक्वल टू A1-r⁻n/1 व्हेन r इज लेस देन 1 और r अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो होता है Rn-1/r-1। ठीक है, अब जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। a की वैल्यू गिवन है 7 to 9, r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करा। n जो है क्योंकि 5 टर्म्स का सम निकालना है तो n की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद पहली 5 टर्म्स का आंसर जो आएगा दैट इज 1089। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपके लिए पहले से सॉल्व कर दिए हैं ताकि हमारे टाइम बच जाए सॉल्व करने में। वीडियो जो है वो थोड़ा कम टाइम ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी -½ 1/4 -8 आर नीडेड टू गिव द सम। तो अब उसने आपको सम दे दिया -513/1536 और उसमें कितनी टर्म्स, यानी कि अब n की वैल्यू पूछ रहा है कि इस जीपी में कितनी टर्म्स हमें चाहिए कि उन सारी टर्म्स को जोड़ें तो सम इतना आ जाए। सम दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दी, कॉमन रेशो भी दे दी उसने। तो a कितना है हमारे पास? -½ r कितना है? 1/4/1/2 -1/2। सॉल्व करेंगे तो -½ आ जाएगा। -½ क्या है? लेस देन 1 है। तो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? अभी जो लगाया A1-r⁻n/1 अब इसमें जो वैल्यूज हमारे पास हैं वो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। -½ ये सब वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये सारा सोल्यूशन ही है। तो यहाँ से बच्चों ये सोल्यूशन सारा आप लोगों ने देख लेना है। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर जो है वो अच्छे से कर लिया है जो मैंने करवाया था। अभी भी अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो आप अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
क्वेस्ट फॉर मैथ्स में ये चैप्टर कंप्लीटली सॉल्व आपको मिलेगा। वहां उस चैनल पे आप क्लिक कीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए और इस चैप्टर को कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो टोटल आंसर बनेगा दैट विल बी, अब बेस यहां सेम आ जाएंगे, सॉल्व करिएगा आप, बेस सेम रहेगा। सो पावर को इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो 9 आ जाएगी। सो हेयर 9 टर्म्स ऑफ द जीपी आर रिक्वायर्ड टू गिव द सम एज -513 over 1536। 29th क्वेश्चन में इफ am and gm ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा देन फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, x² - 2x -15, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। इसके फैक्टर्स कर लीजिए आप, फैक्टर्स करके आपने इनके रूट्स निकाल लिए। तो यहां तक हम लोगों ने इनके रूट्स निकाल लिए हैं। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उन रूट्स का अगर हम लोग am निकालेंगे, gm निकालेंगे तो वो अल्फा और बीटा आ जाएगा। तो हमारे पास ये रूट्स आ गए। अब इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं, यानी कि दोनों रूट्स को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो और वो अल्फा के बराबर आ जाएगा। अब रूट्स आए क्या है हमारे पास, 5 और -3, दोनों को जोड़ते हैं तो 5 - 3/2 2/2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 1। और gm गिवन है हमें। अब वो gm कह रहा है कि gm इज बीटा। gm होता क्या है, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाइड और अंडर द रूट। तो 5 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -15 आ गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बीटा की वैल्यू आ गई है आयोटा इंटू 15 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गई है हमारे पास। और अल्फा की वैल्यू आई 1। तो ये था 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन 12x - 5y - 26 5y - 12x इज इक्वल टू -52। इन दोनों लाइंस के बीच में हम लोगों को डिस्टेंस पता करना है। सीधा सोल्यूशन बच्चों, जो पहली लाइन आपको गिवन है दैट इज 12x - 5y इज इक्वल टू -26, और सेकेंड लाइन जो गिवन है दैट इज 5y - 12x इज इक्वल टू -52। अब इन दोनों लाइंस को हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि 12x - 5y और इस 26 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो फर्स्ट लाइन जो है वो हमारे पास ये बन गई L1। ठीक है, सेकंड लाइन देख लीजिए, इसमें से आप पहले माइनस कॉमन करिए तो ये बन जाएगी 12x - 5y, और ये -52 है, माइनस कॉमन करेंगे तो +52, फिर लेफ्ट हैंड में लेके जाएंगे तो -52 दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, जो माइनस हमने कॉमन किया था उस समय ये प्लस हो गया, फिर लेफ्ट में ले जाएंगे तो -52 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई। ठीक है, अब इनको हम लोगों ने कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, इसको आप कंपेयर कीजिए a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 12, b1 की वैल्यू आ गई -5 और c1 की वैल्यू आ गई 26। ये निकाल के रख लिया। और दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन हमारे पास ये है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इस लाइन के साथ में, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू आ गई 12, b2 की आ गई -5 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -15, c2 की वैल्यू आ जाएगी -52। अब जरा ध्यान दीजिए, a1 की वैल्यू कितनी है 12, a2 की वैल्यू कितनी है 12, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -5। तो ये ध्यान से देखो, ये दोनों जो लाइंस हैं L1 और L2 जो गिवन है, ये दो लाइंस कुछ नहीं, बस आपस में पैरेलल लाइंस हैं। स्लोप चेक करके देख लो, स्लोप ऑफ L1 -x का कोफिशिएंट माइनस ऑफ a ओवर b, तो -12 ओवर -5, तो कितना आ गया 12/5। स्लोप ऑफ L2 चेक कर लो, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन हमारे पास ये है -12/-5, ये भी सेम हो गया। ठीक है, तो ये भी आ गया 12/5, आपस में बराबर हो गई स्लोप। तो लाइंस क्या हुई, L1 L2 पैरेलल हुई। अब पैरेलल लाइंस के लिए डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं? सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय d इज इक्वल टू c1 - c2 मॉडुलस डिवाइडेड बाय a² + b² अंडर द रूट। c1 क्या है, दोनों लाइंस के कांस्टेंट्स, जो कांस्टेंट टर्म है उनका आपस में डिफरेंस ले लेना है, और उनके जो, क्योंकि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों लाइंस का सेम है, तो दोनों का सेम है तो दोनों का स्क्वायर और ऐड करके स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 78/13 इज 6 यूनिट्स। तो दो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है L1 और L2 का, दैट इज 6 यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। 31st क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन
which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points this and this. तो देखो बच्चों, ये हमारे पास एक लाइन है, ये वाली लाइन ओरिजिन में से गुजर रही है और यहां एक लाइन सेगमेंट हमें गिवन है ए और बी। उनका जो मिड पॉइंट है ये ले लीजिए, एक ये वाला ए पॉइंट हो गया हमारे पास -49 और ये लाइन सेगमेंट हो गया और ये उसका दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास, दूसरा पॉइंट है 10 और -15। तो इस लाइन के मिड पॉइंट को निकाल लीजिए। तो अब क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालना है तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। जो लाइन 0 0 में से और 3 -3 में से पास कर रही है तो उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट 3 -3 कैसे निकालते हैं? y2 - y1 -3 -0 और x2 -x1 तो 3 -0 सॉल्व करेंगे तो स्लोप आ गया -1। तो ये आ गया हमारे पास m = -1। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन कैसे देते हैं? m = थीटा। m की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहां पुट कर देते हैं। टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया? -1 और -1 होता क्या है? माइनस ऑफ टेंजेंट 45 माइनस एज इट इज 1 पुट करेंगे, टेंजेंट 45 टेंजेंट थीटा। अब क्योंकि टेंजेंट माइनस है और टेंजेंट माइनस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग ले जाते हैं 180 - 45, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इक्वेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 135। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्क्स के सेक्शन में। इफ Q इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस आर दिस एंड दिस, देन फाइंड Q। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटरसेप्ट फॉर्म को याद रखना होगा। द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन x/a + y/b इज इक्वल टू 1। फिगर में समझते हैं, ये x नेगेटिव साइड है, ये हमारे पास एक लाइन है और x इंटरसेप्ट जो है वो -5 है और y इंटरसेप्ट जो है वो 4 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a और b, ठीक है। यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ a क्या होता है? x इंटरसेप्ट और b क्या होता है? y इंटरसेप्ट। सो यहाँ a की वैल्यू -5 है और b की वैल्यू 4 है और ये यहाँ से एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, वो गिवन है हमें q, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन से। और ये q की वैल्यू पूछ रहा है भी क्या होएगी। तो फटाफट से आपने क्या करना है, जो x इंटरसेप्ट है उसकी भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पुट कर दो। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी? x/-5 + y/4 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा रीअरेंज किया है इसको हम लोगों ने, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ये बन गई हमारे पास। अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे बच्चों। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x0 y0 टू द गिवन लाइन। क्या होता है फार्मूला? इस पॉइंट से अगर इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी हो तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इस पॉइंट को यहां लाइन में पुट करते हैं। तो x की जगह पर हम लोग पुट करेंगे x0, y की जगह पर y0, ये आ गया, राइट। और इसका मॉडुलस ले लेंगे हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे अंडर रूट साइन। अब लेंथ ऑफ जो q है, यहां ध्यान देखिए, दोबारा से बना लेते हैं इस फिगर को हम लोग। ये हमारे पास है -5, ये है 4, ये है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नेम एज q और ओरिजिन से पास हो रहा है। और ये वाली लाइन जो है जो हमने ऊपर निकाल ली है 4x - 5y - 20 इज इक्वल टू 0। तो बस फिर ये पॉइंट इस लाइन में पुट कर दीजिए। 4 × 0 - 5 × 0 -20, ये आ गया 4 × 0 - 5 × 0, ठीक है, -20 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 20/16 और 25, ठीक है। तो ये आ गया 41 अंडर द रूट। तो ये आया q की वैल्यू, क्योंकि q जो था वो गिवन था कि ये डिस्टेंस है। सो दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। इनके सिबलिंग क्वेश्चंस भी आप अपनी बुक्स में से कर लीजिएगा, क्योंकि सीईपी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी, उसमें ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए अब हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 33rd से 38 क्वेश्चन। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सीरियल नंबर 33rd क्वेश्चन इन आवर सीईपी असाइनमेंट नंबर 3rd। Find the equation of the right bisector of the line joining the point 11, -34 and -24, 15। तो यहाँ हमें एक लाइन है
सपोज के जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज नेम्ड एज ए 11 माइनस 34 और जो सेकंड पॉइंट है -24 और 15 उसका नाम हम लोग बी रखते हैं और राइट बाइसेक्टर का नाम रखते हैं हम लोग सी डी। ठीक, अब ये इस पी पॉइंट पे इस ए बी लाइन को ये राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, राइट एंगल, और बाइसेक्ट मतलब उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, यानी कि पी पॉइंट जो है यहाँ एट पी पे यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और पी जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, आप पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। तो ये आ गया हमारे पास पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो कि मिड पॉइंट है ए बी लाइन का। तो पी पॉइंट तो हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ए और ए बी लाइन की हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं विद 2 पॉइंट फॉर्म। वो स्लोप निकालते कैसे हम लोग, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए बी लाइन की भी हम लोगों ने स्लोप निकाल ली और वो स्लोप हमारे पास आई है -7/5। ये भी निकाल के रखिए। अब ए बी की हमारे पास स्लोप आ गई है और सी डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इसकी सी डी जो स्लोप होगी, सपोज इसकी m1 है और इसकी m2 है, तो परपेंडिकुलर लाइंस का आपस में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1, दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होती है। या ऐसा कह सकते हैं कि m1 की स्लोप अगर ये है तो m2 की स्लोप इज द इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इसकी और विद नेगेटिव साइन, तो इसकी कितनी आ जाएगी, m2 कितनी आ जाएगी, ये -7/5 है तो ये +5/7 इसकी स्लोप आ जाएगी सी डी की। राइट, दोनों की स्लोप हमने निकाल ली है, ये है -7/5 विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट्स और इस फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने सी डी लाइन की भी स्लोप निकाल ली है। अब स्लोप आ गई, ये पी पॉइंट आ गया हमारे पास, पी इज द मिडिल पॉइंट, तो सी डी लाइन की आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो 1 पॉइंट में से निकल रहा है और स्लोप हमें गिवन है, पॉइंट क्या है जो मिडिल पॉइंट है, -13/2 -19/2 और सी डी की स्लोप हमने निकाली है अभी 5/7। इस फार्मूले में हम लोग पुट कर देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो यहाँ ये है x1 और ये है y1, तो y माइनस y1 -19/2 और m मींस द स्लोप ऑफ द CD बाइसेक्टर की। ठीक है, और x माइनस ऑफ 13/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए प्लीज, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करते जाओ आप। ठीक है, ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से मैंने टाइम लगा दिया है ताकि हमारा वीडियो का टाइम बच जाए। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर CD ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, जो AB से मिलके एक लाइन बनती है उसके सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर ये है। दैट इक्वेशन इज गिवन बाय 10x - 14y - 68 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34th क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। ये पॉइंट हमें गिवन है और इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, जो कि लाइन अगेन गिवन है, उसकी इक्वेशन ये है हमारे पास, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है और ये फुट है उसका। इस फुट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता करने हैं, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h और k हैं, ये हम लोगों ने मान लिए। अब AB की स्लोप निकाल लीजिए आप। एक पॉइंट आपको गिवन है, एक कोऑर्डिनेट आपने पॉइंट आपने मान लिया है, तो यहाँ स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे आएगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप हमने निकाल के रख ली। अब क्या करेंगे, इस लाइन में से भी स्लोप निकाल लीजिए। इसकी स्लोप कितनी आएगी, स्लोप इज -a ओवर b, है ना, माइनस a ओवर b, तो कितनी आ गई, 5/9 आ गई। तो ये किसकी आई है, ये गिवन लाइन की स्लोप आ गई है हमारे पास। जस्ट ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि इस तरह की अगर इक्वेशन हमारे पास हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस तरह की लाइन के लिए जो स्लोप होती है, स्लोप हमारे पास का फार्मूला ये होता है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, तो आपके पास स्लोप डायरेक्ट आ जाएगी फटाफट से। तो इस लाइन की स्लोप हमने निकाल ली, इस लाइन की स्लोप ये है। अब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर हो तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, m1 मल्टीप्लाइड m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो m1 मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन थी उसकी स्लोप, m2 मींस जो गिवन लाइन है, दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास h और k में एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन आगे, इसको निकाल के रख लेते हैं। अब जो बी पॉइंट है, ध्यान दीजिए, अब ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जो गिवन लाइन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी इस लाइन में आप पुट कर दो। तो यहां हम लोगों ने पुट कर दिया, पॉइंट बी लाइज इन द लाइन, द गिवन लाइन,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहां पुट कर देते हैं, ये पुट करेंगे तो एक इक्वेशन HK में और आ जाएगी, उसका नाम हम लोग रख देते हैं 2। तो हमारे पास अब 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। HK में ये इक्वेशन है और HK में ये इक्वेशन है। अब इन दोनों को हम लोगों ने 10th क्लास की तरह बस सॉल्व करना है और HK की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व कर दीजिए। पहले हम लोगों ने क्या किया, पहली इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 9h + 5k, उसको हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का फर्स्ट h जो कोएफिशिएंट है वो बराबर हो गया। सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू निकाल दी, k की वैल्यू आ जाएगी -183/53। इस k की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में या 1 या 2 में आप पुट कर दीजिए। पुट करेंगे, देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -128/53। तो अब ये है क्या, h और k क्या है, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा -128/53 -183/53। दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35th क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट देखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -4, -6 and perpendicular to the line through this and this। very easy question। देखो ध्यान से, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया ना वैसा ही है। ठीक है, ये देखो, ये तो एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों से मिलके बनी है, 3 - 5 और 5 - 9, और एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो 4 -4 और -6 से पास करती है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। वही आ गई ना बात सारी। इसकी स्लोप निकालते हैं हम लोग, जो गिवन लाइन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये आ जाएगी y2 - y1 -9, ये m1 मान लेते हैं जो गिवन लाइन है, -9 + 5 डिवाइडेड बाय 5 - 3। ठीक है, तो -4/2, दिस इज -2। तो ये तो आ गई इस लाइन की स्लोप m1। तो m2 क्या आएगी, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल -1/m1, कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है उसकी स्लोप मिल गई, वो लाइन कहां से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है। तो 1 पॉइंट फॉर्म हम लोग लगा देते हैं, स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म। स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो पुट कर दो फिर y - y1 क्या है -6, m क्या है 1/2, x -4। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व ही करना है हम लोगों ने। तो सॉल्व हम लोग करेंगे, आप लोग यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2y + बार है इज इक्वल टू x + 4। सारा कुछ हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो x - 2y -8 is equal to 0। This is the answer of your 35th question। 36th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो बच्चों, a line perpendicular to the line segment joining this and this divides it in the ratio 1:4। find the equation of the line। अब यहाँ जो हमें लाइन गिवन है उसके हम लोग कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं C और D। पॉइंट कौन कौन से गिवन है, 1 0 और 2 3। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गिवन लाइन को राइट एंगल में पहले काटती है, लेकिन किस रेशो में काट रही है, 1:4 की रेशो में काट रही है एट पॉइंट बी। जो यानी कि जो लाइन हमें बनानी है उसका नाम हमने रख दिया A और B, और 1:4 की रेशो में वो उसको डिवाइड कर रही है CD लाइन को, दैट इज द गिवन लाइन। ठीक है, अब स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 0 and 2 3। तो ये जो गिवन लाइन है इसकी स्लोप आप निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 - y1 x2 - x1। ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी, 3 स्लोप आ गई। परपेंडिकुलर लाइन जो है, अब ये CD की स्लोप आ गई, तो AB की स्लोप क्या आएगी, m2 आएगी -1/m1। राइट, वो कितनी आई है हमारे पास 3। तो परपेंडिकुलर लाइन की कितनी हो जाएगी -1/3। ये निकाल के भी रख ली। अब ये B पॉइंट के ऊपर जो है CD लाइन को 1:4 की रेशो में डिवाइड कर रही है, तो सेक्शन फार्मूला लगा दो और B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने लगाया और B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। B के कोऑर्डिनेट्स आए 6/5 3/5, ये निकाल के रख लिया। सेक्शन फार्मूला देखो मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिख भी दिया है, अगर किसी बच्चे को याद ना हो तो वैसे यूज कर सकता है। 1:m मैं रेशो मान रहा हूं, ठीक है, ये रेशो इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये रेशो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y1 x2 y1। कैसे करते हैं हम लोग, 1 into x2
और m इंटू x1, या m इंटू x1 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स जो पहली रेशियो है, चाहे वो m1 m2 भी हो सकती है, राइट। फिर अब 1 को हम लोग y2 से और m को y1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गई, और नीचे इन दोनों की रेशियो का जोड़ 1 प्लस m, ठीक है। चलो ये निकाल के हम लोगों ने रखे, ये आ गए हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स। अब वो लाइन है कि नहीं, ये ध्यान दो, इधर ये लाइन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 6/5, 3/5, और इस लाइन की स्लोप भी हमारे पास है -1/3। तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म जो अभी मैंने आपको बताया, y - y1 = mx - x1, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग ये लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं जो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के। सो y - y1 3/5, m क्या है -1/3, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप जो हम लोगों ने निकाली है, और x - 6/5। सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आपके सामने है, टाइम बच रहा है हमारा, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x + 3y - 3 is equal to 0। तो ये था 36th क्वेश्चन। 37th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द AM एंड GM ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, A बड़ा है B से, is 5:3, शो दैट A:B is 9:1। हमारे पास अर्थमेटिक मीन कितना होता है दो नंबर्स का, A + B/2, और ज्योमेट्रिक मीन कितना होता है AB अंडर द रूट, ठीक है। अब दोनों की हमें रेशियो गिवन है, तो बस फिर रेशियो निकाल के हम लोगों ने रख लिया, ये A + B/2 ओवर AB अंडर द रूट, ठीक है, इज इक्वल टू 5/3। A + B डिवाइडेड बाय AB अंडर द रूट आ जाएगा 10/3। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर क्यों किया, ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, ओके। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा A + B का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर 100, 3 स्क्वायर 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 के साथ में ये AB मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, 100 AB इधर ले आएंगे, 18 जो है उसमें से माइनस हो जाएगा, तो -82 AB हमारे पास आ गया, ठीक। यहाँ अब ये एक क्वाड्रेटिक बन गई है हमारे पास, 9A² - 82AB + 9B² = 0। फैक्टर्स कर लिए हम लोगों ने 82 के, -81 AB और -AB। सॉल्व करने के बाद इसके फैक्टर्स कर लेंगे, A - 9B, 9A - B, ये दो फैक्टर्स आ गए AB के, ठीक। इन दोनों को अलग अलग 0 कर दिया हम लोगों ने। यहां से A की वैल्यू 9B और B की वैल्यू 9A आ गई हमारे पास। तो इस B को हम लोग इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो रेशियो क्या आएगी, A/B = 9/1। यहां से करो, यहां से A/B करेंगे तो ये आ जाएगा 1/9। अब A B से बड़ा है, तो ये तो फिर हमारे पास रेशियो हो नहीं सकती, क्योंकि A B से बड़ा होगा, तो 1/9 नहीं आएगा। इस रेशियो को हम लोग छोड़ देते हैं, ये रेशियो राइट है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो A/B = 9:1। ये बात प्रूफ होगी जो वो हमें प्रूफ करने को कह रहा है। क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ GP is 7 and their product is 8. Find the common ratio and the terms. 3 टर्म्स का सम एक GP में 7 है और उनकी प्रोडक्ट जो है वो 8 है। कॉमन रेशियो और टर्म्स का मतलब है कॉमन रेशियो पता करनी है, फर्स्ट टर्म पता करनी है, और वो तीनों की तीनों टर्म्स हम लोगों ने पता करनी है। तो जब हम लोगों ने ये चैप्टर किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि जीपी में अगर हम लोगों को कंटिन्यूअसली 3 टर्म्स देखनी हो तो आपको ये टर्म्स कंसीडर कर लेनी चाहिए, A/R, राइट, A एंड AR। ये 3 टर्म्स आप कंसीडर करो जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 3 टर्म्स का सम जो है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी कितना है, 7। तो तीनों टर्म्स का हम लोगों ने सम कर दिया = 7। प्रोडक्ट कितनी है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तीनों की प्रोडक्ट कर दी, A/R, A और AR, ठीक। यहां से इसको हम लोग 7 बढ़ा के रखा, ये R और R कैंसिल हो गया, यहां आपके पास आया A³ = 8। तो A³ 8 आया, तो इस 8 को हम लोग 2/3 रख सकते हैं, तो मतलब कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 2 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 आ गई। अब हमारे पास क्या रह गया, कॉमन रेशियो निकालना रह गया, और कॉमन रेशियो आ जाए, फर्स्ट टर्म आ गई, तो यहीं पर ही हम लोग पुट कर देंगे, आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। अब सारा काम हम लोग करेंगे R को निकालने में। 2 आ गया हमारे पास, अब A2 को हम लोग इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, 2 जो A की वैल्यू आई है, तो 2/R + 2 और 2R। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहां 2 + 2R + 2R² = 7R। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास R में एक क्वाड्रेटिक आ गई है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या बनेंगे, एक फैक्टर बन रहा है हमारे पास R - 2। इस क्वाड्रेटिक को जब हम लोगों ने सॉल्व किया, आप सॉल्व करिएगा, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे
व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो r -2 को इक्वल 0 करेंगे तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी और r की वैल्यू जो है वो हाफ आ जाएगी फ्रॉम दिस सेकंड फैक्टर। तो ये दो वैल्यूज हमने निकाल ली है, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। बस अब पेयर वाइज यूज करेंगे। केस 1 लेते हैं पहले, a2 और r2। केस 2 में a2 और r हाफ, तो आपके पास दो सेट आ जाएंगे तीन टर्म्स के। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं व्हेन a is equal to 2 and r is equal to 2। तो ये केस फर्स्ट नंबर ले लेते हैं हम लोग, a is equal to 2, r is equal to 2। दिस इज आवर केस नंबर 1। तो अब यहाँ पुट कर दो जो टर्म्स आप लोगों ने मानी थी वहीं पुट कर दो, a और r की वैल्यू 2 और r की वैल्यू भी 2, 2 बटा 2 2 और 2 गुना 2, तो कितना आ गया, ये एक सेट आ गया हमारे पास 1 2 4, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गई 1 2 4 व्हेन a is equal to 2, r is equal to 2। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं बच्चों, व्हेन a is equal to 2 और r is equal to हाफ। फिर से यहां पुट करते हैं, a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू हाफ है, यहां 2, ये 2 और हाफ आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, फिर यहाँ 2 और फिर यहाँ 1, बिल्कुल सेम आया 4 2 1। पहले कितना था 1 2 4, अब क्या 4 2 1 है, तो वही का भाई। तो जब हमारे पास a2 है r हाफ है तो टर्म्स आती हैं 4 2 1, जब a2 है r 2 है तो वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 4। सेम है, टर्म्स तो सेम ही है, आगे से पढ़ो चाहे पीछे से पढ़ो। सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो बच्चों ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीपी असाइनमेंट नंबर 3। इस पूरी की पूरी असाइनमेंट को मैंने आपको माइन्यूटली सॉल्व करवा दिया है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले एक वीडियो में दे दिए थे, सेकंड 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं। बच्चों अगर कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में फेस हो रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम की आप मुझे पिक भेजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको बहुत अच्छे से अगर समझ आ रहा है तो एक लाइक बनता है। अपने दोस्तों के साथ में भी इस मटेरियल को, इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस के और मेरे आने वाले कंटेंट के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में, सी यू, बाय बाय।